ये इधर देखिए, समझिए अब शांति से। अब शांति से सारे बच्चे को 20 मिनट सुनना है। कि नया 20 बाबू? देखो बाबू क्या बोला मेरा। है ना? आज विनायक बाबू, आराध्या दर्शन दो। जल्दी ऑन करो। देखो बाबू मेरे क्या है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? सर्किल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बोला? सर्किल पढ़ा रहे हैं। है ना? ठीक सर। तो सर्किल में बाबू आपको बेस, हमको चैप्टर का नाम क्या है? एरिया पेरीमीटर पढ़ना है। क्या पढ़ना? एरिया पेरीमीटर। है ना? तो एरिया पेरीमीटर में रेक्टेंगल का एरिया पढ़ लिए, स्क्वायर का एरिया पढ़ लिए, पेरीमीटर भी पढ़ लिए। भोला क्लास दिया विश बाबू? हेलो, हाँ मैम, भोला का क्लास में। नमस्ते मैम, बाबू का क्लास में। तो नेक्स्ट बोला मेरा। है ना? तो हम लोग को क्या करना बाबू? सर्किल। है ना? तो देखो आपको एरिया पेरीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया। अब हमको सर्किल का पढ़ना है सान भी, समझे? तो सर्किल होता क्या चीज है बाबू? तो आपको तो इतना अच्छा से बताए थे भोला मेरा। एक बाबू धागा ले लो और धागा को बीच में बाबू बांध दो, और ऐसे करके घुमाने के बाद बाबू जो गोल गाल शेप मिलेगा उसको क्या कहोगे? सर्किल कहोगे। इसी में इतना अच्छा से तो समझाए थे भोला, आप लोग बाबू समझ ही में नहीं आता बाबू। देखो ऐसा कभी नहीं होता बाबू कि आपको पढ़ाया नहीं समझ में आवे। आप अगर रेगुलर रहोगे भोला मेरा, तो डेफिनेटली धागा हो गया, इसको पकड़ के ऐसे करके क्या करो? घुमा दो। तो इस तरह से घुमाने के बाद मेरे लाल, जो गोल गाल शेप मिलेगा ना भोला मेरा, इस तरह से घुमाने के बाद एक गोल गाल शेप बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? ठीक सर। ऐसे करके शेप बनेगा गोल गाल। तो इस तरह से जो गोल गाल शेप बनेगा भोला मेरा, ऐसे करके, है ना? तो यही जो गोल गाल शेप बन रहा है, इसी को क्या कहोगे? सर्किल कहोगे। कुछ हो है जी? जो बाबू यहाँ पे फिक्स है, जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, इसको सेंटर कहेंगे। ये धागा की जो लेंथ है, इसको यहाँ से बाबू धागा की जो ये लंबा वाला लेंथ है, इसको रेडियस कहेंगे। यही ना कहेंगे मेरे लाल? तो यही तो सर्किल होता। अब इसमें रिलेटेड बेसिक बेसिक टर्म सिखा रहे हैं। है ना? जैसे ये देखो मेरे भोला, तो ये क्या है? सर्किल है ना? क्या बाबू? सर्किल वगैरह प्योर गोल है, बोला सर्किल है ना? ठीक। तो बीच में कहीं वो पॉइंट होगा ना, जिसको सेंटर कहेंगे। सेंटर से पास करता हुआ ऐसे एक लाइन पास करवा दो, जिसको डायमीटर कहोगे भोला। है ना? ठीक। तो ये सब आपको बताए हुए हैं बाबू। है ना तिरुपति या बाबू? है ना तन्मय? ठीक मेरे लाल। तो आगे क्या बाबू? सर्किल का क्या है? कॉर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉर्ड ऑफ सर्किल। सर्किल का कॉर्ड किसको कहते हैं सर? इसको समझना। आप शांति से 20 मिनट 10 मिनट सुनना। ठीक। तो इसको पहले से पहले वर्ड ऑफ मीनिंग देख लेते कि नहीं मेरे भोला? वर्ड ऑफ द डे। तो आपको डेली दो दो वर्ड डायरी में लिखना। बैच एफ की अलग है वर्ड मीनिंग, और बैच जी की अलग होती है। उसमें छोटा बच्चा है तो छोटा छोटा, मम्मी का, पापा का, दादा दादी का मीनिंग। है ना? इसमें थोड़ा लेवल रहेगा, क्योंकि इसमें बड़ा बच्चा है ना? ठीक मेरे लाल। है ना? करो कमाल। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू प्रिंस ऑन करो जी। ठीक। आर्यन बाबू ऑन करो। वर्ड ऑफ द डे क्या? भूत आपको पढ़ाए थे कल, फोबिया। हमेशा याद रखना, बहुत यूज होता है। क्या होता है बाबू? सानवी फोबिया। देखो क्या है बाबू? है ना? तो फोबिया, PHOBIA। है ना? वैष्णव बाबू, वैष्णव, वैष्णवी, वैभव वैष्णवी। हाँ। फोबिया मीन्स क्या होता है? डर होता है।
किसी को बाबू कुत्ता से डर लगता है, किसी को बाबू आदमी पापा से डर लगते हैं, किसी को बाबू मम्मी से डर लगते हैं, किसी को बेलन से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर लगता है ना? है ना? तो जो आपके अंदर किसी चीज से आपको डर लग रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? फोबिया कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? फोबिया। फोबिया मीन्स डर होता है ना रब्या द्विवेदी, है ना? तो आपको बहुत सारी चीज से डर लगते हैं बाबू, है ना? तो इसी से रिलेटेड हमको वर्ड सीखना। कल आपको बताए थे फोबो, फोबोफोबिया। क्या बताए थे? फोबोफोबिया, फोबोफोबिया, है ना? कितना अच्छा अच्छा वर्ड मीनिंग चुन चुन के डेली लाना पड़ता भोला। फोबोफोबिया मतलब मान लो आपके अंदर डर बैठ गया, डर आपके अंदर एकदम किसी चीज का एकदम डर एकदम बाबू है ना डेवलप हो गया, तो वैसे सिचुएशन को कहेंगे फोबोफोबिया, है ना? मान लो बाबू किसी को भोला बाबू है ना पहाड़ पे गया, ऊंचाई पे गया सर, ऊपर से नीचे देखते हो तो डर लगता कि नहीं लगता वैष्णव देव? मान लो भोला आप पहाड़ पे चल जाओ, माउंटेन्स वगैरह पे, है ना वैष्णव देव बड़ी बड़ी पहाड़ी पे चल जाओ, अब पहाड़ से नीचे देखना, है ना? इस तरह से पहाड़ है भोला मेरा, और यहाँ से बाबू आप नीचे देखोगे, है ना? तो डर लगेगा, ऊपर से नीचे देखोगे तो ऐसे करके है ना? तो वैसे सिचुएशन को एक्रोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। किसी को अगर हाइट से फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से डर लग रहा, कोई आप 10 मंजिला बिल्डिंग पे चल जाओ भोली तन्मय बाबू, है ना भोला, आशा तृप्ति कि नहीं बाबू, प्रीसा, है ना? तो आपको किसी को हाइट से डर लगता है, पेड़ पे चढ़ जाओ प्रीसा, आपकी भोली, है ना बाबू, जो मंडप के पास पेड़ है बाबू, वहां पे कॉलोनी में वहीं पे चढ़ जाओ सबसे ऊपर में, और नीचे देखोगे तो डर लगेगा। तो वैसे सिचुएशन को कहते हैं एक्रोफोबिया। क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। याद हो गया, है ना? आप लोग छत के टेरिस पे जाना फिर नीचे देखना ऐसे करके, है ना? तो हाइट से डर लगेगा भोला, उसको क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया, है ना? ठीक मेरे शैतान। पढ़ते चलना रिधि समीक्षा, आगे बाबू स्वस्तिका, है ना? ठीक है उत्कर्ष ना वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट है एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया इसको क्या पढ़ोगे? एरेक्नोफोबिया। किसी को बाबू मकड़ी से डर लगता, अब तो है नहीं भोला शिवांश, एकागो है पकड़ के दिखा भी देते, कल दिखाएंगे, है ना? तो किसी को बाबू स्पाइडर मीन्स क्या होता है? मकड़ी होता है। मेरा रूम में एको गुना है जी, है ना? ठंडा में बाबू साहब बाबू सोया हुआ होगा, तो स्पाइडर से जिसको डर लगेगा उसको एरेक्नोफोबिया कहोगे। क्या कहोगे शिवांश? एरोक्नोफोबिया। आपका कॉपी चेक करेंगे शिवांश, नहीं लिखल रहा बोला तो कूट देंगे। अब वर्ड मीनिंग सारा कंप्लीट चाहिए। जिसका जिसका वर्ड मीनिंग नहीं है बाबू, अभी हमारे पास 219 वर्ड मीनिंग है ना? जिसका जिसका नहीं मैसेज करेगा हम भेज देंगे, इतना कंप्लीट चाहिए बोला, फिर टेस्ट लेंगे बोला वर्ड मीनिंग का भी, है ना? ठीक। तो एरेक्नोफोबिया किसको कहोगे बाबू? फियर ऑफ स्पाइडर्स, है ना? मकड़ी वगैरह से जिसको डर लगेगा उसको एरेक्नोफोबिया कहेंगे। ठीक, याद हो गया? तो अभी हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे, है ना? फोबिया से रिलेटेड, है ना? फोबिया से रिलेटेड, हाइट से डर, हवा से डर, पानी से डर। किसी को पानी से डर रहेगा, हाइड्रोफोबिया, है ना? मम्मी से डर रहेगा, मम्मी फोबिया। पापा से डर रहेगा, पापा फोबिया, है ना? ठीक, मतलब चीज चीज से डर है बोला, उसके बाद लास्ट में लगा दो बाबू फोबिया, है ना? नेक्स्ट भोला, अब हम लोग क्या समझेंगे? कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो कल आपको डायमीटर बताए थे ना? हाँ सर, आगे क्या होता है कॉर्ड, इसको समझना। कॉर्ड क्या होता है भोली सानवी, है ना? समझना सानवी, है ना? ठीक है ना भोली? ठीक मेरे ला। तो मान लो बाबू सानवी ये कोई सर्किल है, कितना गोल हो जाता है देखो, फ्री हैंड से लगभग गोल हम लोग कब घिंचाने लगा, है ना? सोना नहीं है शिवांश, शिवांश शैतान, जागे रहना बाबू, है ना? नेक्स्ट भोला, तो इस सर्किल का सेंटर है, तो वह लाइन सेगमेंट अगर सेंटर से पास कर रहा है तो इसको क्या कहोगे? डायमीटर कहोगे। अगर कोई लाइन है भोला मेरा, लाइन सेगमेंट सेंटर से पास कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक, इसको बाबू क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ठीक, ठीक सर। और वैसा लाइन सेगमेंट भोला मेरा जो सेंटर से पास नहीं हो रहे, लेकिन जिसका दोनों किनारा क्या रहे? सर्किल पे रहे, जैसे यहाँ यहाँ,
ई हो गया सी डी। तो इस सर्किल के सेंटर से नहीं ना पास कराना है एक, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, कॉर्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। समझना, नाम है बाबू, नाम है, नाम है। कैसा आपका नाम है, सानवी, है ना बाबू, ये सब नाम है, बोला नैतिक। ऐसे ऑन करो जी, ऐसे लो, वीडियो ऑन करो बाबू, बंद करके शैतान नींद मार रहा है। शिवांश, है ना, ऑन कर बोला, एकदम नहीं बंद करना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक। वैसा लाइन बाबू जो सर्किल का दोनों टर्मिनल कहाँ पे, ये यहाँ पे, दोनों टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको क्या कहोगे, कॉर्ड कहोगे, है ना। ठीक सर, समझे ना। तो एक सर्किल में बाबू बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। एक सर्किल में क्या हो सकता है, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, है ना। इसको भी हम लोग कॉर्ड कहेंगे मेरे लाल, इसको भी कॉर्डे कहेंगे, इसको भी कॉर्ड कहेंगे, इसको भी कॉर्ड कहेंगे, इसको भी कॉर्ड कहेंगे। ये बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं किसी सर्किल में, है ना, इनफिनाइट कॉर्ड। ऐसे भी हो सकता है कॉर्ड, समझना है। या बाबू मेरे, अगर सर्किल है तो कॉर्ड ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं, ये सर्किल का सेंटर है ना भोला मेरा। तो ये सारे के सारे क्या है बाबू, कॉर्ड है। सारे के सारे क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड किसी भी तरह से हो सकता है, हॉरिजेंटल वर्टिकल ऐसे भी हो सकता है भोली त्रुप्ति या तन्मय, ऐसे भी जा सकता है, क्या दिक्कत है। तो ये कॉर्ड है, ये सारे के सारे क्या भोली, प्रीसा श्रेया श्रव्या, कॉर्ड है। ये सारे के सारे क्या बाबू, कॉर्ड है ना। हाँ जी। अच्छा ठीक, बताते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, तो कॉर्ड क्या होते भोला मेरा, वह लाइन सेगमेंट बाबू जिसका दोनों टर्मिनल कहाँ, सर्किल पे। तो इस लाइन सेगमेंट का दोनों टर्मिनल सर्किल पे है ना, तो इसको क्या कहोगे, कॉर्ड कहोगे। इसका भी दोनों है, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी हो गया, ई भी कॉर्ड है। सेंटर वाला भी कॉर्ड है, बताते हैं इसको। ई भी कॉर्ड, ई भी कॉर्ड, ई भी, सारे के सारे क्या है, कॉर्ड है ना। हाँ सर, ठीक। जैसे मेरे लाल ये क्या है, सर्किल है ना। ठीक। अब एगो मार्कर रख लो, है ना, तो ऐसे करके रख लो भोला मेरा सर, है ना। मार्कर देखो, ये सर्किल से पास हो रहा है ना भोला मेरा, तो ये मार्कर का बाबू, है ना, इसको और थोड़ा नीचे करो भोला, समझना है बाबू सानवी, है ना। ठीक सर, है ना, ठीक बोला। ये मार्कर बाबू क्या हो जाएंगे, सर्किल का दोनों, मार्कर का दोनों टर्मिनल कहाँ बाबू, सर्किल पे है। दोनों टर्मिनल कहाँ, सर्किल पे है शिवांश, आग खोलना है जी। तो ये मार्कर क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। ये मार्कर क्या बनेगा भोला मेरा, कॉर्ड बन जाएगा, है ना। हाँ सर। अब इसी को थोड़ा बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बीच में ले आओ। इसी को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले आओ वो, बीच में ले आओ। कहाँ ले आओ, बीच में ले आओ। 20 से ले आओ, मान लो 20 से पास हो रहा, ऐसे करके। तो कॉर्डे है बाबू, लेकिन सेंटर से पास हो रहा है, तो इसी कॉर्ड को नाम चेंज हो जाएगा। अब ऐसे कॉर्ड को बाबू क्या कर देंगे, डायमीटर, जैसे समझो भोली, है ना। हाँ मेरे लाल, कि नहीं बाबू, है उत्कर्ष सिन्हा, वीडियो ऑन करो। अगर वह कॉर्ड बोला, समझना बाबू, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। जैसे क्या भोली तृप्ति तन्मय, है ना। देखो बाबू क्या है, जैसे मान लो बाबू ये सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है, तो ये भी कॉर्ड है भोला, ये भी कॉर्ड है, 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 सारे कॉर्ड है ना। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट सीखने हैं। नेक्स्ट बोला, अब इसी कॉर्ड को, ये भी मेरा कॉर्ड ही है, ग्रीन वाला जो है ए बी भी क्या बाबू, कॉर्ड है। लेकिन यह कॉर्ड सर्किल के सेंटर से पास कर गया ना, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। ऐसे कॉर्ड को डायमीटर कहेंगे, समझना यहाँ पे। ऐसे को क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे। जैसे मानो सानवी अभी मम्मी जी के पास हो, सानवी, है ना भोली, तो बेटी हो, है ना बाबू, मम्मी के पास हो तो बेटी बनल हो, है ना।
और दादी के पास चल जाओगी सानवी तो क्या बन जाओगी बोलो? अगर दादी के पास चल जाओगी तो पोती बन जाओगी। हो तो आप वही शैतान बाबू, सप्ताह में 2 दिन आना है, 3 दिन नहीं पढ़ना है। तो मम्मी के पास बेटी और दादी के पास चल जाओगी तो पोती बन जाओगी। तो वही बात यहाँ पे भी है। ये कॉर्ड है ना? ये क्या है मेरे लाल? कॉर्ड है। और यही कॉर्ड जैसे जैसे ऊपर जाओगे कॉर्ड का लंबाई बढ़ नहीं रहा है मेरे लाल? हाँ सर, कॉर्ड बढ़ रहा है ना। और यही धीरे धीरे ऊपर जाते जाते अगर सेंटर से पास हो जाएगा तो इसी कॉर्ड को डायमीटर कह देते हैं। है कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो गया तो नाम चेंज होके क्या हो जाता है? डायमीटर। है वही, लेकिन दादी ही चल गई तब पोती, और नानी ही चल गई तो नतनी, और हॉस्पिटल में चल गई तो पेशेंट, स्कूल चल गई तो विद्यार्थी स्टूडेंट, कि नहीं? नाम चेंज होते हैं। तो ये सारे के सारे डायमीटर भी है, वो कॉर्ड ही है, लेकिन क्या बाबू वो सेंटर से जाता है ना? तो यही कॉर्ड की कहानी है। अब आगे समझना, कॉर्ड जैसे जैसे ऊपर जाओगे कॉर्ड की लेंथ बढ़ रहा है। कॉर्ड ये इतनी गो है, ये इससे बड़ा, ई 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 इससे बड़ा, और ई सबसे बड़ा। अब इसके ऊपर जाओगे बाबू तो कॉर्ड का लेंथ घटेगा, समझना है ना? मतलब बाबू कॉर्ड, बाबू कहेगा बाबू सर्किल में सबसे बड़का कॉर्ड कौन? किसी सर्किल में सबसे बड़ा वाला कॉर्ड कौन? तो नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉर्ड बढ़ते 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 ये सबसे बड़ा कॉर्ड बनेगा। जो सेंटर से कॉर्ड जाएगा वो सबसे बड़ा, फिर इसके ऊपर जाओगे तो कॉर्ड छोटा 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 होते जाएगा। बात समझ में आता है ना? आता बाबू तन्मय तृप्ति। तो किसी सर्किल का सबसे बड़का कॉर्ड कौन? डायमीटर। डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड नहीं होता है। डायमीटर के ऊपर जाओगे कॉर्ड छोटा होगा, डायमीटर के नीचे भी आओगे कॉर्ड छोटा होगा। तो यही है बाबू कॉर्ड की कहानी। और सुनना है श्रुति मुझमान। ये विनायक बाबू वीडियो ऑन करो जी। ए जी तो उधर क्या देख रही दुर्गा? अनन्या, ए बीकानेर अनन्या, उधर क्या देख रही जी? देखो साई श्री नेक्स्ट ऋषि नयन आराध्या बाबू, है ना? तो यही कॉर्ड है बाबू। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये लाइन एक सर्किल है, ये दोनों बाबू क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। तो एबीसीडी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। एक सर्किल में इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रा कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे कॉर्ड ड्रा कर सकते हैं, कि नहीं बोला मेरा? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। अब ये बताएं बाबू, ये कॉर्ड सारे के सारे कॉर्ड हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते अगर कॉर्ड सेंटर से पास हो जाएगा, है ना मेरे भोला? हाँ सर। तो वैसे कॉर्ड को हम लोग क्या कह देंगे? डायमीटर कह देंगे। वही पोती वाली और नतनी वाली कहानी, है ना ऋषित? उधर क्या कर रहा है जी? ठीक। जैसे मान लो सर्किल है, सर्किल का सेंटर है, समझना है कि नहीं सानवी? तो ये है भोली कॉर्ड हो गया, ये पहला कॉर्ड, ये दूसरा कॉर्ड बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये तीसरा कॉर्ड, ये बड़ा हुआ ना, ये 1 नंबर कॉर्ड, 2 नंबर कॉर्ड, 3 नंबर कॉर्ड, और ये बाबू 4 नंबर कॉर्ड। समझना शांति से, 4 नंबर कॉर्ड। तो जैसे जैसे ऊपर जा रही लंबाई नहीं बड़ा हो रहा है जी, इतना इतना इतना, ये इतना बड़ा हो गया ना। अब इसके ऊपर चलेंगे श्रव्य श्रेया प्रीसा, तो बाबू ये छोटा, इसके ऊपर चलो ये छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, मयंक शेखर। समझा मयंक बाबू? तो सबसे बड़का कोड कौन होगा? डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर होगा समर्थ बाबू, है ना वैष्णव देव? हाँ सर। तो वही लिखा हुआ बाबू, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर, है ना? या डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, तो याद रखना है। ठीक सर। आगे बाबू सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन किसको कहेंगे भोला मेरा? यदि कोई लाइन भोला बाबू, ये टर्मिनल है ना बाबू सर्किल के, कहा उधर क्या देख रहा बाबू शिवांश? ऐसे तान उधर क्या देख रहा शिवराज? इधर ये दोनों क्या सर्किल के टर्मिनल पर बाबू,
यदि वैसा लाइन भोला जो सर्किल को चीरते हुए पार हो जाए, वैसे लाइन को सेकेंड लाइन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? सेकेंड लाइन कहेंगे। मतलब क्या सर? समझना, ये सब आपको बाबू समझना रहता है कि ना। आप लोग के बुक में होगा, ज्योमेट्री में सर्किल वगैरह आएगा तो उस समय पढ़ना होगा, अभी नहीं होगा तो बाद में आ जाएगा पढ़े लगे। तो ये सब सुंदर से फेयर करके रखना है ना। फेयर सुंदर से करके रखना बाबू। ठीक, ठीक भोला। देखो सेकंड क्या होता है सर, देखो समझाते हैं भोला। जैसे ये सर्किल है, क्या है भोला मेरा? सर्किल है ना। हाँ सर, सर्किल का सेंटर है। अगर कोई एक लाइन है द्विवेदी जो आर पार ऐसे पार हो जाए, है ना, तो इसी को सेकेंड लाइन कहेंगे। यही जो लाइन है सेकेंड लाइन है ना। हाँ सर, ऐसे भी हो जाएगा तो ये भी क्या बाबू? सेकेंड लाइन है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड लाइन कहेंगे, है ना। ठीक सर, समझना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कॉर्ड क्या होगा? कॉर्ड बाबू आर पार नहीं जाएगा, कॉर्ड सर्किल के टर्मिनल पे रहेगा, इसी टर्मिनल पे रहेगा। लेकिन इसी को भी इधर बढ़ा के तीर दे दो। क्या दे दो? तीर दे दो। तो इसको अब हम लोग कह देंगे सेकेंड लाइन, जो सर्किल को चीरते हुए पार हो जाए। जैसे ये सर्किल है भोला, है ना। समझना बाबू मेरे, आगे टाइम। अब ये डंटा, तो इस सर्किल को क्या करे भोला मेरा? इस तरह से पार हो जाए, है ना। हाँ सर, समझो भोला। देखो मेरे बच्चे मन के सच्चे, काम करे अच्छे, है ना। ये सर्किल है भोला मेरा। गिरना नहीं जी, इज्जत की बात है भोला। हाँ जी, नहीं गिरेंगे सर। ये सर्किल है ना जी, तो ये डंटा सर्किल को क्या हो रहा है? चीरते हुए पार हो रहा है ना। ये डंटा, ये डंटा स्टिक क्या हो रहा है बाबू? सर्किल को पार कर रहा है। तो स्टिक को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे भोला? गिर गया, है ना। स्टिक को क्या कहेंगे बाबू? सेकेंड लाइन कहेंगे। अभी रुको ना जी, बनाने लग बोल, है ना। ठीक, इसको कहेंगे सेकेंड लाइन। ये जो बाबू आपका भोला स्टिक है, सर्किल को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसको क्या कहोगे? सेकेंड लाइन कहोगे निश्चल भोला, है ना तथागत। आबिस बाबू, ठीक सर। प्रिंस भोला, ठीक। तो सेकेंड लाइन ऐसे भी हो सकता है सर, या ऐसे भी हो सकता है। कैसू हो सकता है ना। ऐसे नहीं सर्किल पास हो सकता है ना सर। तो ई भी सेकेंड लाइन है। या बाबू ऐसे भी हो सकता है, या मेरे भोला ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है ना। ऐसे भी हो सकता है, कैसू हो सकता है कि नहीं। ऐसे ऐसे कैसू हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे क्या बाबू आपके सेकेंड लाइन है। क्या भोला मेरा? सेकेंड लाइन, है ना। सर्किल को पास पार कर जाए, बीच से दो पॉइंट पे कट करते हुए। प्रज्योत वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो आके जला देंगे ज्योत प्रज्योत बाबू। ठीक, तो ये सब क्या है? सेकेंड लाइन है ना। ठीक सर। आगे एक टर्म आएगा टेंजेंट लाइन। आगे क्या आएगा? टेंजेंट लाइन। इसको समझना है ना। या तो भोला मेरा, शांति से समझो, या तो ये डंटा बाबू सर्किल को बीच से पार हो जा, और नहीं तो टच करता हुआ पार करे। ऐसे नहीं हो सकता भोला मेरा। और सर का नहीं हो सकता। मान लो भोला मेरा, ये डंटा जो है भोला अजी, है ना। ये डंडा जो है बाबू मेरे, अबरी सर्किल को कैसे पास कर रहा है? टच, एक पॉइंट पे टच करता हुआ, है ना। या ऐसे समझो, है ना। ऐसे पास कर रहा है बाबू, टच करते हुए। अबरी स्टिक सर्किल को कैसे कर रहा है? टच करते हुए। तो ऐसे लाइन को टेंजेंट लाइन कहेंगे। ये सब वर्ड सीखते चलना। ऐसे क्या करा बाबू आदित्य प्रकाश? कूट देंगे आके, समझा जी। गप करने में लगा हुआ। अगर ये डंटा जो है बाबू सर्किल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है ना यहाँ पे बाबू, यहाँ पे टच कर रहा
तो ऐसे लाइन को टेंजेंट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। दोनों अंतर समझना आर्यन आरब बाबू। सेकेंड क्या होता है? बीच से पार करेगा। और टेंजेंट क्या होता है? टच करते हुए पार करेगा। मतलब क्या सर? मतलब ये मान लो सर्किल है, तो आई है ना, कट नहीं करेगा, टच करेगा। इस तरह से किसी एक पॉइंट पे टच करेगा। इस तरह से एक पॉइंट पे क्या करेगा? टच करेगा। किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा? टच करेगा, है ना। तो ऐसे सारे लाइन को क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। ये सब क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। जैसे भोला मेरा, है ना। अबरी बाबू आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है भोला, उसको गोली लगा, है ना बाबू। तो गोली वो कैसे लगा? सेकेंड लगा कि टेंजेंट लगा, है ना। मान लो कहीं से गोली चला रहा है भोला मेरा, है ना, ठीक। तो अगर बाबू उसको गोली कैसे लगा? यहां से टच करते हुए निकल गया था। ये टच करते हुए, अगर बाबू सेकंड करते हुए निकल गया भोला, तो अभी उसके बाबू फोटो पे माला पहने हुए रहता, है ना मेरे लाल, है ना भोला। मान लो उसको गोली अभी लगा भोला, कुछ मंथ पहले की बात है, आप लोग सुने होंगे नोटिस में, है ना बाबू, न्यूज वगैरह में। ऐसे गोली चलाया बाबू, तो जो भी चलाया तो उसको यहाँ से टच करते हुए निकला है, यहाँ या बाबू कान के पास से, शायद टच करते कान के पास से निकला, है ना। तो टच करते हुए निकल गया भोला डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, 2-3 महीना पहले की बात है ना। तो इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट। जैसे मान लो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है भोला, पैसा आप लोग के लूट लूट के आप लोग के मम्मी पापा को बाबू बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया। अभी इसी में से बाबू बहुत सारे गार्जियन क्रोधित है भोला, मेरा पैसा लूट लिया, पढ़ाता उड़ाता नहीं है ना। तो मान लो बाबू कोई बाबू है ना, जाके गोली मारा प्रिंसिपल को, धुसूम। सेकेंड मारा भोला मेरा, तो माला चढ़ जाएगा। अगर टच करते हुए पास किया बाबू, तो माला फिर नहीं चढ़ेगा प्रिंसिपल के फोटो पे, है ना भोला मेरा, है ना। तो जो टच करते हुए, मान लो यहाँ से गोली लगा, ऐसे टच करके पास निकल गया, या कहीं से भी यहीं पे लगेगा, टच करते हुए निकल जाएगा, है ना। यहाँ से निकलेगा तो इसे टच करते हुए, तो इसको टेंजेंट कहेंगे। और ऐसे आर पार हो गया, तो जय श्री राम, तो उसको सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। तो ये दो वर्ड समझना। तो अब आपको डिसाइड करना बाबू, है ना, टच करते हुए पास करोगे ऐसे करके कि ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। वो आप पे करना है ना, ठीक मेरे ला। नेक्स्ट भोला, तो यही है भोला। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड लाइन, है ना। ये हो गया सेकेंड लाइन। तो एक सर्किल में इन्फिनाइट सेकेंड लाइन पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। ये बाबू ड्रा कर लो, एरा नाम एल दे दो, एरा नाम एम दे दो। तो इन फिगर भोला, इन फिगर लाइन एल एंड एम आर सेकेंड लाइन। कौन सा लाइन? सेकेंड लाइन, है ना। अगला है टेंजेंट लाइन। डिफाइन करो भोला मेरा, फिगर ड्रा करो। नेक्स्ट है टेंजेंट लाइन, है ना। तो अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछना, बेचारा नाम भी नहीं सुना होगा। ये सब सर्किल में आप लोग को पढ़ना रहता है। टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन। किसी को गोली मारोगे भोला मेरा, तो सेकेंड मारेगा कि टेंजेंट मारेगा? अगर बचाना है तो टेंजेंट मारो। अब माला चढ़ाना है बाबू मयंक शेखर, तो सेकेंड वाला मार दो। माला चढ़ाने का मतलब समझते हो ना भोला मेरा? कोई ऊपर चल गया, तो उसके जाके बाबू, है ना, वो है ना, उसके मूर्ति पे माला चढ़ाते हो, है ना, उसी को कहते भोला। कि नहीं तिरुपति यातन में? हाँ सर, मजा आता पढ़े में। पढ़ाई में है क्या बाबू? माला जयमाला चढ़ाते रहो। हाँ, हम लोग एक बाबू टेंजेंट लाइन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करो बाबू। अ लाइन that touches बाबू
A line babu that touches the circle at a unique point. At a babu unique point. Is called tangent. Tangent line of circle है ना। टेंजेंट लाइन हेडिंग में दे देंगे बाबू सर्किल। अभी बच्चा भोला तो बच्चा की तरफ पढ़ेंगे। मतलब क्या, एक गोला बनाओ मेरे भोला। एक बनाएंगे गोला मेरे भोला इस तरह से, बीच में सेंटर देंगे और एक लाइन इस तरह से, है ना। ये हो गया लाइन प्रीसा। समझे सानवे अवनीश? हाँ जी, अच्छा ठीक है बोला। है ना। तो इनफिनाइट टेंजेंट और इनफिनाइट सेकेंड लाइन पॉसिबल हो सकता है। एक पॉइंट पे टच कर रहा बाबू, मान लो ए बाबू, ये बी पॉइंट, लाइन एल एम हो गया। तो एल एम एन आर क्या होगा? टेंजेंट लाइन होगा। लाइन एल एंड एम आर टेंजेंट लाइन। कल हम लोग इसमें बाबू साइंस पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग सारा बच्चा याद करेगा। लिखिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है बोली। फोटो खींच के भेज रहे हैं। लिखो बोला मेरा। कल हम लोग मरकरी पे लैंड करेंगे बाबू। लिखो। फिर बाबू मैथ में भी हम लोग बर्गर पिज्जा खाएंगे। क्या खाएंगे? बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। जैसे आप लोग बाबू हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना, तो क्या काटता है? आगे सेक्टर आएगा, सिगमेंट आएगा। हम लोग केक लाके बाबू हैप्पी बर्थडे टू यू, तो कौन सा पार्ट सर्किल? आपका जो केक लाते हो सर्किल रहता है। कैसा रहता है? सर्किल टाइप का रहता है ना। तो उसमें हैप्पी बर्थडे वाला है ना, हम लोग सीखेंगे। सेक्टर काटते हैं निश्चल की से बाबू, ये सेगमेंट काटते हैं कि नहीं बाबू? हैप्पी बर्थडे करना है फिर हाय सर। DIY DIY बाबू। आज तो कुछ ऐसा टॉपिक है नहीं भोला, जिंदगी जी लो भोला, मेरा दिक्कत क्या। कल हम लोग बाबू करीब पे लैंड करेंगे। पे लैंड बाय सर। जाओ आप लोग, जिंदगी जी लो। बैच वाला बच्चा आएगा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय भोला। सर। ऐसे बात नहीं बाबू। सर। हाय सर। सर। बाय सर। आपने कहा था पिछले वाले सैटरडे कहा था कि मतलब कि संडे कहा था कि मैं तुमको भी तुमको वीडियो कॉल कर। सानवी बाय सर। बाय बाय। सर हमारी जीके के बुक से सारे नजदीक दिए हुए हैं। हाँ सर। क्या बोल रही बाबू श्रेया? सर हमारे जीके के बुक में पूरा ये फोबियाज का चैप्टर है। फोबिया का चैप्टर है, अच्छी बात है। चलो कोई दिक्कत की, हम लोग सीख लेंगे, सब चीज सीख लेंगे।
मम्मी से डरवाना। सर आप क्या कह रहे थे मेरे को? समझ में आता है सानवे का है वो सर्किल का छूटा हुआ है सानवे। सर सर मैं रिवाइज कर रही हूँ, फिर याद करूंगी। सर्किल का ही लेक्चर आज फर्स्ट क्लास है सर्किल का जी। नहीं सर, कल वाली क्लास भी की थी। और उसके पहले वाली छूट गई है। नहीं सर, अभी जितने भी सर्कल की क्लासेस है सारी की है मैंने। सारे किए हो? हाँ सर। चलो ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, डेली रहिए। दोपहर को नहीं आई थी 5-4 बजे बोले? सर मैं बाहर गई थी घूमने। तो फिर एलसीएम ऊपर ऊपर ना पार हो जाएगा जी। सर मेरे को एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सब कुछ समझ में आ रहा है। टेबल कहाँ तक लर्न की हो? सर 17 का याद कर रही हूँ। हाँ 20 पूरा जल्दी से। ठीक है, बोली जो भी बुक वगैरह में दिक्कत होगा पूछिएगा, बताएंगे। सर मेरे को तो ठीक है सर, बाय सर। याद है सर, मेरे को तो 20 तक टेबल याद है, 18 की करूंगी। 20 तक बाबू सारा बच्चा कंप्लीट कीजिए। 18 की थोड़ी बहुत याद है, 5 तक याद है। गुड इवनिंग सर। 6 से लेके याद करूंगी। और 19 की भी थोड़ी बहुत है। बाय सर। बाय बाय। सर हाँ गुड इवनिंग सर, आपने कहा था पिछले वाले सैटरडे की आप वीडियो कॉल करके मेरी कॉपी चेक करेंगे। कर लेंगे, बोली दिक्कत क्या बाबू, सारे लिखे हुए हैं बाबू, कर लेंगे। सर हाँ बोलिए। सर लेकिन हम हमारे बुक में ना अभी फेंसिंग वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बोलिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं बाबू, अगला साल भी आओगे यही पढ़ने मिलेगा। स्कूल में जाओगे यही सी चीज मिलेगा, तो आपको 1 साल पहले ही पढ़ा रहे हैं ताकि स्कूल में अच्छे से समझ में आपको आ जाए। सर स्कूल में ना इतने जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट वो करवा रहे हैं। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये ना स्कूल में पहले ही पढ़ा चुके हैं और एक भी समझ में नहीं आया है। अच्छा ठीक है, शांति से पढ़ते चलिएगा, सब हो जाएगा। ये सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बोले। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला मेरा। चलो गुड इसमें और अभी इवनिंग। गुड इवनिंग, अभी और क्वेश्चन इसमें बाबू। तब विनायक बोला, आता है समझ में जी विनायक? यस सर। स्कूल बंद है जी? सर ऑनलाइन क्लास चल रहा है। कै गो बच्चा आता है जी? सर 17-18। अच्छा, अब बोर्ड पे टीचर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते बोला? सर ऐसे रीडिंग करवाते हैं और जो जो कुछ लिखवाते हैं ना, लिखने देते हैं तो चैट बॉक्स में भिजवा देते हैं, और कुछ लिखवाना होता है तो स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन पे लिखवा देते हैं। अच्छा, खाना पूर्ति हो रहा बोला मेरा। तो सब सब्जेक्ट का होता है जी, कै सब्जेक्ट करते हो? सर जितना होता है उतना कर लेते। तो डाटा जी सबका जी? सर डाटा पापा के फोन में चलते रहता है सर, तो करते रहते। आईडी सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो कंप्लीट किया जी? सर अभी नहीं कर पा रहे सर, टाइम नहीं मिलता है। ऐसे तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, कल उसको बाबू टाइम वेस्ट करते हो, उधर इससे बढ़िया सब्ट्रैक्शन करके खत्म करो। ठीक है सर। जब पढ़ाई नहीं होता तो उससे बढ़िया सब्ट्रैक्शन पे देख के खत्म कीजिए बोला। कई गो क्वेश्चन किए थे जी हम लोग जी? सिमरन बोली।
नेक्स्ट बोला, जितना भी क्वेश्चन है इसमें खाली क्वेश्चन है, ये दुइये गो तो थ्योरम है। एन टर्म का सम बाबू, द सम ऑफ फोर्थ एंड बाबू ए टर्म ऑफ एन एपी क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 एपी इज 24 and sum of its sixth and sixth term and find the first three term। लिखो मयंक, पापा जी का नाइट ड्यूटी है जी। मयंक कौन सा ड्यूटी बाबू? मयंक, क्या सर? पापा जी का कौन सा ड्यूटी है जी आज? सर पापा भी घर पे। ड्यूटी है आज की नहीं? क्या? ड्यूटी है कि नहीं बाबू? नहीं, अभी घर पे है। अच्छी बात है बोला। T4 plus T24 दिया। द सम ऑफ फोर्थ एंड टर्म ऑफ ए पेज 24। हाँ बोलो, लिखो, इसको समझाएंगे भोला मेरा। और 6 बाबू और सिक्स टर्म एंड 10th टर्म, छठा प्लस 10वां बराबर कितना? 44 है। जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा हम लोग कर लेंगे। लिखो बोला, समझाते बाबू, समझाएंगे बोला। आएगा ये सब तब ना जी।